Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा पाथ्स एंड सर्किट्स। इस टॉपिक पे डिस्कशन का ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम ऑयलेरियन पाथ्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पाथ्स एंड सर्किट से रिलेटेड वेरियस डेफिनेशंस देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन है वॉक। अगर आपका ग्राफ G है तो वॉक फ्रॉम अ वर्टेक्स V0 टू वर्टेक्स Vn, दिस विल बी एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। इसको इस तरह से लिखा जाता है जैसे आप वॉक कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम V0 टू Vn। तो V0 आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। V0 से एज E1 के थ्रू चलते हुए आप वर्टेक्स V1 पे पहुँचे। फिर V1 से स्टार्ट करा हमने, एज E2 पर चलते हुए वर्टेक्स V2 पर पहुँचे एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कंटिन्यू करते रहिए। देन Vn-1 वर्टेक्स पे पहुँचने के बाद En-1 एज के थ्रू आप वर्टेक्स Vn पे पहुँच गए। तो ये ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस है वर्टिसेस एंड एजेस का। क्योंकि हमने यहाँ V0 से स्टार्ट किया था और अल्टीमेटली हम Vn तक पहुँचे हैं, तो ये कहलाएगा वॉक फ्रॉम वर्टेक्स V0 टू वर्टेक्स Vn। अब अगर आपका ग्राफ सिंपल ग्राफ है तो आप कोई सी भी दो वर्टिसेस ले लीजिए, उनको ज्वाइन करने वाली सिर्फ एक ही एज अवेलेबल होगी। मल्टी ग्राफ में तो आपको डिफरेंट एजेस मिल सकती हैं सेम वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली, लेकिन सिंपल ग्राफ में दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली सिर्फ एक ही एज होगी। तो अब अगर V0 एंड V1 को ज्वाइन करने वाली एक ही एज है तो यहाँ आप एज चाहे स्पेसिफाई करें या नहीं करें, इट विल मीन द ओनली एज फ्रॉम V0 टू V1। तो सिंपल ग्राफ के लिए हम एजेस लिखना अवॉइड कर सकते हैं। तो फॉर अ सिंपल ग्राफ वॉक कैन बी डिनोटेड बाय सिंपली मेंशनिंग द वर्टिसेस V0, V1, V2 अप टू Vn। क्योंकि इनके बीच में एक ही एज है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आप V0 से V1 तक पहुँचे हैं तो इनके बीच वाली जो एक एज अवेलेबल थी उसी के थ्रू होते हुए पहुँचे हैं। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट वर्टिसेस के बीच में एजेस लिखना अवॉइड कर सकते हैं फॉर अ सिंपल ग्राफ। मल्टी ग्राफ में एजेस स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि किस एज के थ्रू आप वर्टिसेस के ट्रैवल किया है आपने डिफरेंट वर्टिसेस को, तो मल्टी ग्राफ में आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अब हम डिफाइन करेंगे लेंथ ऑफ अ वॉक। तो नंबर ऑफ एजेस इन्वॉल्व्ड इन अ वॉक, ये कहलाता है लेंथ ऑफ अ वॉक। क्लोज्ड वॉक हम कहते हैं ऐसी वॉक जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बराबर हैं। मतलब आपने V0 से स्टार्ट किया और डिफरेंट वर्टिसेस को ट्रैवल करते हुए वापस आप Vn विच इज़ इक्वल टू V0 जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आप पहुँच गए, तो दिस वॉक विल बी कॉल्ड अ क्लोज्ड वॉक। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेल। ट्रेल इज़ अ वॉक विथ नो रिपीटेड एजेस। इसमें अगर आपने वॉक में किसी भी एज को रिपीट नहीं किया है तो कहलाएगी ट्रेल। नेक्स्ट डेफिनेशन है पाथ। पाथ इज़ अ ट्रेल विथ नो रिपीटेड वर्टिसेस एक्सेप्ट पॉसिबली, कोई रिपीटेड वर्टिसेस नहीं है, एक्सेप्ट पॉसिबली फर्स्ट एंड लास्ट, इनिशियल एंड फाइनल वर्टिसेस आपकी सेम हो सकती हैं। जहाँ से शुरू किया है वहीं पर आप पहुँच सकते हैं। उसके अलावा बीच वाली कोई भी वर्टिसेस रिपीट नहीं होंगी। तो ट्रेल विथ नो रिपीटेड वर्टिसेस विल बी कॉल्ड अ पाथ। अब हमारे पास हो सकता है ट्रिवियल वॉक, पाथ या ट्रेल। तो ट्रिवियल वॉक, ट्रिवियल पाथ एंड ट्रिवियल ट्रेल में सिर्फ वन वर्टेक्स होगा और कोई भी एज नहीं होगी। सो
ट्रिवियल वॉक, पाथ और ट्रेल में एजेस एब्सेंट रहेंगी। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं साइकिल। इट इज़ अ नॉन ट्रिवियल क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टिसेस सेम रहेंगी एंड इट इज़ अ नॉन ट्रिवियल क्लोज्ड पाथ, उसे हम कहते हैं साइकिल। तो ये वेरियस डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू पाथ्स एंड सर्किट्स। अभी जो हमने डेफिनेशंस करी हैं उनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये जो ग्राफ आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें आप देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं V0 से। तो V0, V1, V2, देन V2 के बाद आप गए V4, V3, अगेन V2 एंड V4। ये हो जाएगा आपका ओपन वॉक ऑफ लेंथ 6। इसको हम ओपन वॉक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। इसकी लेंथ हम 6 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसको ट्रैवल करने में हमने टोटल 6 एजेस के थ्रू मूव किया है। तो देखिए आपकी पहली एज फर्स्ट, सेकंड, फिर V2 के बाद हम गए थे V4 पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो टोटल 6 एजेस आपने ट्रैवल की हैं यहाँ। सो दिस विल बी एन ओपन वॉक ऑफ लेंथ 6। नेक्स्ट आप देखिए V1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। V1, V2, देन V3, V5, V5 के बाद आप गए V4, देन अगेन V3 एंड V6। ये हो जाएगी आपकी ट्रेल ऑफ लेंथ 6। इसमें भी हमने टोटल 6 एजेस के थ्रू मूव किया है और इस मूवमेंट में कोई भी एज रिपीट नहीं हुई है, इसलिए ये कहलाएगी ट्रेल ऑफ लेंथ 6। अब यहाँ पर एजेस तो कोई रिपीट नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ जब हमने मूवमेंट किया तो ये V3 जो आपकी वर्टेक्स है ये 2 बार आ रही है, ये 2 बार रिपीट हुई है, इसलिए दिस विल बी अ ट्रेल, लेकिन ये पाथ नहीं होगी। इट इज़ नॉट अ पाथ क्योंकि वर्टेक्स V3 इज़ रिपीटेड। नेक्स्ट आप देखिए वंस अगेन हम V1 से स्टार्ट कर रहे हैं। V1 से गए V2, V2 से V4, V4 से V3 एंड V3 से V6। तो ये हो जाएगा आपका पाथ ऑफ लेंथ 4। दिस विल बी अ पाथ ऑफ लेंथ 4। यहाँ कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुई है और टोटल हमने 4 एजेस के थ्रू ट्रैवल किया है। सो दिस इज़ अ पाथ ऑफ लेंथ 4। अगला एग्जांपल देखिए, हम V2 से स्टार्ट कर रहे हैं। V2, देन यू गो टू V3, V3 से आप जा रहे हैं V3 से V4 एंड V4 से बैक टू V2। तो ये हो जाएगी आपकी साइकिल ऑफ लेंथ 3। इसको हम साइकिल कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस सेम है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पर आप एंड कर रहे हैं। तो दिस इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 3। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ऑयलेरियन पाथ एंड सर्किट। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं ऑयलेरियन पाथ की। A path that traverses each edge of the graph once and only once is called an Eulerian path. तो अगर ग्राफ की हर एक एज ट्रैवल हो रही है और सिर्फ एक बार ट्रैवल हो रही है पाथ में, तो वो पाथ कहलाएगा ऑयलेरियन पाथ। तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो हर एक एज ग्राफ की, ईच एज ऑफ द ग्राफ शुड बी ट्रैवल्ड and it should be traveled once and only once। सिर्फ और सिर्फ एक बार आप एक एज पे मूव करेंगे तो ऐसा पाथ कहलाएगा ऑयलेरियन पाथ। सर्किट is a path in which terminal vertex coincides with initial vertex। मतलब जहाँ से आप जिस वर्टेक्स से शुरू कर रहे हैं, अगर फाइनली आकर आप उसी वर्टेक्स पे वापस पहुँच जाते हैं तो ऐसा पाथ कहलाएगा सर्किट। अब ऑयलेरियन सर्किट हम डिफाइन करते हैं, अ सर्किट दैट ट्रैवर्सेस ईच एज ऑफ द ग्राफ वंस एंड ओनली वंस। तो अगर एज
हर एज, ईच एज ऑफ द ग्राफ इज बीइंग ट्रेवल्ड वंस एंड ओनली वंस। तो पाथ होता है आपका ऑयलेरियन पाथ, और अगर इसमें इनिशियल और फाइनल वर्टिसेस सेम हो जाए, मतलब जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं आप पहुँच जाएं वापस, तो ये हो जाएगा सर्किट। तो दिस विल बी कॉल्ड एन ऑयलेरियन सर्किट। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑयलेरियन ग्राफ की। तो a graph will be called an Eulerian graph if it contains a closed traversable trail called an Eulerian trail। तो अगर किसी ग्राफ में आप क्लोज्ड ट्रैवर्सेबल ट्रेल निकाल सकें तो ग्राफ हो जाएगा ऑयलेरियन ग्राफ, और ये जो आपने क्लोज्ड ट्रैवर्सेबल ट्रेल निकाली है ये कहलाएगी ऑयलेरियन ट्रेल। अब नेक्स्ट हम स्टेट कर रहे हैं ऑयलर्स थ्योरम। इसका प्रूफ भी हम देखेंगे लेक्चर के आगे के पार्ट में। अभी जस्ट इसका स्टेटमेंट देखिए। अ फाइनाइट कनेक्टेड ग्राफ इज ऑयलेरियन इफ एंड ओनली इफ ईच वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री। ऑयलर्स थ्योरम कहती है कि अ फाइनाइट कनेक्टेड ग्राफ इज ऑयलेरियन, मतलब हर ग्राफ ऑयलेरियन नहीं होता है। हर ग्राफ में आप क्लोज्ड ट्रैवर्सेबल ट्रेल नहीं निकाल सकते हैं, जो कि ऑयलेरियन ग्राफ की कंडीशन है। ग्राफ ऑयलेरियन होगा इफ एंड ओनली इफ ईच वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री। तो सबसे पहले आपको अगर ग्राफ दिया हुआ है आप चेक कर लीजिए कि उसकी हर वर्टेक्स इवन डिग्री की है या नहीं है। अगर हर वर्टेक्स इवन डिग्री की होगी तभी उसमें आप ऑयलेरियन ट्रेल निकाल पाएंगे, अदरवाइज उसमें ऑयलेरियन ट्रेल नहीं निकलेगी। अब हम देखेंगे किसी ग्राफ के लिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयलेरियन सर्किट। तो अभी हमने ऑयलर्स थ्योरम में देखा था कि किसी भी ग्राफ में ऑयलेरियन सर्किट हम तभी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब उसमें हर वर्टेक्स इवन डिग्री की हो। तो सबसे पहले आपको जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें आप चेक कर लीजिए कि हर वर्टेक्स इवन डिग्री की है या नहीं। अगर नहीं है तो उसमें ऑयलेरियन सर्किट नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और अगर हर वर्टेक्स इवन डिग्री की है तो फिर हम ऑयलेरियन सर्किट निकालने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो जी हम ले लेते हैं कनेक्टेड ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री। अब फर्स्ट स्टेप में हम जी की कोई भी वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे। तो चूज एनी वर्टेक्स इन जी एंड कंस्ट्रक्ट अ क्लोज ट्रेल टी इन जी। मतलब आपको ऐसा ट्रेल कंस्ट्रक्ट करना है जी में जिस वर्टेक्स को आपने इनिशियली चूज किया है वापस वहीं आकर एंड हो जानी चाहिए ये ट्रेल, और कोई एज इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब अगर टी में ग्राफ जी की सारी एजेस आ गई हैं तो यही आपका रिक्वायर्ड ऑयलेरियन सर्किट हो जाएगा। इफ टी कंटेन्स ऑल एजेस ऑफ जी देन इट विल बी द रिक्वायर्ड ऑयलेरियन सर्किट। लेकिन अगर टी में जी की सारी एजेस इंक्लूड नहीं हुई हैं, तो इफ ऑल एजेस आर नॉट इंक्लूडेड इन टी, तो हम टी का कोई वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे विच इज इंसिडेंट विथ एनी ऑफ द अनयूज्ड एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम इट। मतलब हमको टी का ऐसा वर्टेक्स सेलेक्ट करना है जो उन एजेस को टच करता है जो अभी तक यूज़ नहीं हुई हैं, और अनयूज्ड एजेस को यूज़ करते हुए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक क्लोज्ड ट्रेल ऑफ अनयूज्ड एजेस। इस क्लोज्ड ट्रेल को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। इसमें हमने अनयूज्ड एजेस मतलब वो एजेस जो टी में यूज़ नहीं हुई थी उनको यूज़ करते हुए क्लोज ट्रेल एस कंस्ट्रक्ट की है। अब हम क्लोज ट्रेल एस जो आपने कंस्ट्रक्ट की है उसको टी के साथ इंक्लूड कर लेंगे और टी को एनलार्ज कर लेंगे। तो एनलार्ज टी बाय स्प्लाइसिंग एस इनटू इट इनटू टी।
तो ये जो एस को टी के साथ इंक्लूड करने का प्रोसेस है, ये स्प्लाइसिंग कहलाता है। इससे आपका जो ओरिजिनल ट्रेल टी थी, इसमें एस और इंक्लूड होके ये एनलार्ज हो जाएगा। अब ये जो एनलार्ज ट्रेल आया है, इसमें आप चेक करिए कि जी की सारी एजेस इंक्लूड हो रही हैं या नहीं। अगर इसमें जी की सारी एजेस इंक्लूड हो जाती हैं तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑयलेरियन सर्किट हो जाएगा। और अगर अभी भी इंक्लूड नहीं हुई है तो इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिए जब तक कि ऑयलेरियन सर्किट नहीं आ जाता है। तो इस प्रोसेस से हम ग्राफ के लिए ऑयलेरियन सर्किट निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड ईच वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री। अभी जो हमने ऑयलेरियन सर्किट निकालने का मेथड डिस्कस किया था, अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, फिगर में देख सकते हैं। ये आपका गिवन ग्राफ है यहाँ पर। इसमें ऑयलेरियन सर्किट आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि हर वर्टेक्स इवन डिग्री की है या नहीं। तो ये वर्टेक्स आप देखिए, यहाँ 2 एजेस इंसिडेंट हैं, इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पर 4 एजेस इंसिडेंट हैं, यहाँ पर भी 4 एजेस इंसिडेंट हैं। इन सभी वर्टिसेस पे 4 एजेस इंसिडेंट हैं, तो इनकी भी डिग्री इवन है। और ये जो 2 वर्टिसेस हैं, इन पे 2 एजेस इंसिडेंट हैं, तो ईच वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री। ईच वर्टेक्स इवन डिग्री की आ गई है, तो अब हम इसमें ऑयलेरियन सर्किट निकालने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और एक क्लोज ट्रेल निकालेंगे। तो हमने E1 एज के थ्रू ट्रैवल किया, देन E10 एंड देन आप E11 के थ्रू वापस इसी वर्टेक्स पे वापस आ गए। तो ये आपकी इनिशियल ट्रेल हो गई, जिसको हम T से डिनोट कर रहे हैं, E1, E10, E11। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप यही ट्रेल लें, आपको जस्ट इस वर्टेक्स से आपने स्टार्ट किया और यहीं पर वापस पहुँचना है थ्रू नॉन रिपीटेड एजेस, तो आप इस तरह से भी ट्रेल ले सकते थे। जस्ट अपने को ध्यान ये रखना है, जो आप टी लेते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आपको वापस पहुँचना है और कोई एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, आप टी को किस तरह से चूज़ करें। तो यहाँ हमने 3 एजेस इसमें इंक्लूड किए हैं, E1, E10 एंड E11। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको अनयूज्ड एजेस देखनी है कि अनयूज्ड एजेस इस टी को कहाँ पर टच कर रही हैं। तो अनयूज्ड एजेस टी को जहाँ टच कर रही हैं वहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। तो अब टचिंग पॉइंट भी आपके पास कई सारे अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आप लेते हैं, इस पे E7 एंड E6 आके टच कर रही हैं, और ये पॉइंट आप लेते हैं तो यहाँ E2 एंड ये E9 एजेस यहाँ पर आकर टच कर रही हैं। तो आप कोई सा भी एक टचिंग पॉइंट ले लीजिए और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, यहाँ से इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अनयूज्ड एजेस को लेते हुए वंस अगेन आपको क्लोज ट्रेल बनानी है। तो ये हम मूव कर रहे हैं, E7 पे गए, E7 के बाद E8 एंड E8 के बाद E6 के थ्रू होते हुए वापस उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए। तो ये आपको क्लोज ट्रेल मिल गई वापस S। इसमें E7, E8 एंड E6 एजेस इंक्लूड हुई हैं। अब इसको हमें T के साथ इंक्लूड करते हुए, S एंड T को इंक्लूड करते हुए एक्सटेंडेड ट्रेल निकाल ली है। अब एक्सटेंडेड ट्रेल निकालने के लिए आप देखिए एक्सटेंशन किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टचिंग पॉइंट ये था। टचिंग पॉइंट आपका आ रहा था, जैसे आप ट्रेल T पे स्टार्ट करेंगे तो E1 एंड E10 ट्रैवल करेंगे, तब आपको ये पॉइंट मिलेगा। तो अब देखिए एक्सटेंशन कैसे किया जाएगा। T के पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, E1 एंड E10। तो ये E1 एंड E10 हमने T में से इंक्लूड किए। अब इस पॉइंट पे जैसे ही आप आए, ये पॉइंट आपका टचिंग पॉइंट था,
इस पॉइंट पे के बाद आप S को इंक्लूड कर लीजिए। तो E10 के बाद हमने डाल दिया S में जो एजेस आ रही थी E7, E8 एंड E6, ये आपके S की एजेस डल गई। और लास्ट में ये जो T का पॉइंट था E1, ये एज E11 हमने यहाँ पर इंक्लूड कर ली। तो ये आपके पास आ गई एक्सटेंडेड ट्रेल T1। तो आप देखिए T1 के अलॉन्ग हम मूव करेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले आप E1 ट्रैवल किया, देन E10 ट्रैवल किया, E10 के बाद आप E7 पे गए, E7 के बाद E8, E8 के बाद E6 और E11 से होते हुए आप वापस ओरिजिनल पॉइंट पे आ गए। तो ये आपकी जो एक्सटेंडेड ट्रेल आई है, दिस इज़ द एक्सटेंडेड ट्रेल T1। अब आप चेक करिए कि क्या T1 में जी ग्राफ की सारी एजेस आ गई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारी एजेस नहीं आई हैं, अभी भी अपने पास अनयूज्ड एजेस बच रही हैं। तो अब ये जो एक्सटेंडेड ट्रेल आई है आपके पास, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि अनयूज्ड एजेस यहाँ पर इस ट्रेल को कहाँ पर टच कर रही हैं। अब वंस अगेन आपको वेरियस टचिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो टचिंग पॉइंट्स में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने टचिंग पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला, इस पॉइंट पे ये E2 अपनी अनयूज्ड एज है, ये आपके यहाँ पर टच कर रही है। तो अब हम एक्सटेंशन के लिए जो नई ट्रेल हमें लेनी है अनयूज्ड एजेस की, वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो अब आप देखिए अनयूज्ड एजेस को यूज़ करते हुए ट्रेल कैसे बना रहे हैं। इसको हमने यहाँ S1 से रिप्रेजेंट किया है। तो S1 में हम इंक्लूड कर रहे हैं एज आपकी E2, दिस वाज अनयूज्ड एज, उसके बाद E3, देन E4, E5 एंड E9 आपकी अनयूज्ड एज है, ये आपको वापस उसी पॉइंट पे ले आई। तो अनयूज्ड एजेस की आपको नई ट्रेल मिल गई है S1। अब S1 को T1 के साथ शामिल करके इसका एक्सटेंशन अपने को करना है। अब एक्सटेंशन के लिए देखिए टचिंग पॉइंट जो था अनयूज्ड एजेस का, वो था आपका यहाँ पर। अब यूज्ड एजेस में से आप E1 पे ट्रैवल करेंगे तो ये आपको टचिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो एक्सटेंशन जो किया जाएगा इस E1 एज के बाद किया जाएगा। तो आप देखिए ये जो आपकी ट्रेल थी ओरिजिनल T1, इसका हम एक्सटेंशन कर रहे हैं। एक्सटेंशन आपको E1 के बाद करना है। तो ये हमने E1 इंक्लूड किया T1 में से। E1 के बाद आपको एक्सटेंशन करना है, तो E1 के बाद हम इन सारी एजेस को इंक्लूड करेंगे। तो E2, E3, E4, E5 एंड E9 ये हमने यहाँ से इंक्लूड कर ली। और उसके बाद हम T1 की बाकी एजेस के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो E10, E7, E8, E6 एंड E11 ये हमने यहाँ से इंक्लूड कर लिए। तो ये आपकी एक्सटेंडेड ट्रेल आ गई है, दिस इज़ T2। अब आप वापस चेक करिए कि क्या T2 में ग्राफ G की सारी एजेस आ गई हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ग्राफ की सारी एजेस इंक्लूड हो गई हैं। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड ऑयलेरियन सर्किट एज इट इंक्लूड्स ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ। अब आप T2 पे ट्रैवल करके भी देख लीजिए। जैसे आप T2 की एजेस जो हमने यहाँ पर सीक्वेंस लिखा है उसके अलॉन्ग चलिए। सबसे पहले है E1 के बाद आप जा रहे हैं E2, देन E3 के बाद आ रहा है E4, देन E5 के बाद आप E9 पे ट्रैवल कर रहे हैं, देन E9 से E10 से E7 से E8 से E6 से E11 पे चलेंगे, वापस आप इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑयलेरियन सर्किट आ गया है। अब जैसा आपको बताया था ये यूनिक मेथड नहीं होता है। आप स्टार्टिंग में जैसे यहाँ हमने T में सिर्फ 3 ही एजेस ली थी, आप T को दूसरी तरह से भी ले सकते हैं। तो अब आप ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए। जैसे हम T को इस तरह से ले लें, T अगर इसके बराबर ले लेते हैं तो यहाँ देखिए T को कैसे लिया हुआ है। सबसे पहले आपने E1 ट्रैवल किया,
E1 के बाद E2, E2 के बाद आप गए E3, E3 के बाद E4, E4 के बाद E5, E5 के बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं E6 एंड E6 से E11 आपको वापस उसी पॉइंट पे वापस ले आई। तो इनिशियल ट्रेल हमने इस तरह से ले ली है। तो इसमें अभी सारी एजेस इंक्लूड नहीं हुई हैं, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि अनयूज्ड एजेस इसको कहाँ टच कर रही हैं, और अनयूज्ड एजेस को यूज़ करते हुए वंस अगेन आपको क्लोज ट्रेल निकालनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से। ये E9 एज हमने ली, E9 के बाद E8 ये अनयूज्ड एज वंस अगेन, देन E7 एंड E10 वापस आपको उसी पॉइंट पे ले आया। तो ये आपको मिल गई क्लोज ट्रेल ऑफ अनयूज्ड एजेस। अब इनको हम यूज़ करके T को एक्सटेंड करेंगे, और T को एक्सटेंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर अनयूज्ड एजेस की ट्रेल आपके T को टच कर रही थी। तो टचिंग पॉइंट आपका यहाँ था, जो कि E1 के बाद आ रहा है। तो अब आप देखिए T1 में ये E1 था, इसके बाद आप इसको इंक्लूड कर लीजिए अनयूज्ड एजेस की ट्रेल को। तो E9, E8, E7 एंड E10 हमने लिखा, और उसके बाद आप T की एजेस से कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये E2 से लेके E11 तक हमने यहाँ से T में से लिखा है। तो ये आपको एक्सटेंडेड ट्रेल मिल गई। अब इस एक्सटेंडेड ट्रेल में ग्राफ की सारी एजेस आ चुकी हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड ऑयलेरियन सर्किट हो जाएगा। तो ऑयलेरियन सर्किट को हमने दो मेथड से यहाँ पर निकाला है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इनिशियली कौन सी ट्रेल T से स्टार्ट करें। सो जो स्टेप्स हमने डिस्क्राइब करी थी उन मेथड्स को यूज़ करके यहाँ पर ऑयलेरियन सर्किट निकाला गया है। अब हम ऑयलर्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। तो ऑयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट है, फाइनाइट कनेक्टेड ग्राफ इज ऑयलेरियन इफ एंड ओनली इफ ईच वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री। अब यहाँ थ्योरम में इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा है, तो दो बातें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी कि अगर आपको कोई फाइनाइट कनेक्टेड ग्राफ दे रखा है, अगर ये ऑयलेरियन है तो हर वर्टेक्स इवन डिग्री की होनी चाहिए, और अगर हर वर्टेक्स इवन डिग्री की है तो ग्राफ ऑयलेरियन होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम मानेंगे कि G फाइनाइट कनेक्टेड ग्राफ है विच इज़ एन ऑयलेरियन ग्राफ। तो G को ऑयलेरियन मानते हुए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हर वर्टेक्स इवन डिग्री की है। तो G को क्योंकि हमने ऑयलेरियन ग्राफ मान लिया है, इसलिए G में होनी चाहिए एक क्लोज्ड ऑयलेरियन ट्रेल। सो G हैज़ अ क्लोज्ड ऑयलेरियन ट्रेल जिसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये क्लोज्ड ऑयलेरियन ट्रेल है, तो इस ट्रेल को जब आप इसके थ्रू मूव करेंगे तो हर बार आप एक वर्टेक्स मतलब किसी भी वर्टेक्स को अगर आप क्रॉस करते हैं तो वर्टेक्स को आप एंटर करेंगे थ्रू वन एज और एग्जिट करेंगे थ्रू अनदर एज। क्योंकि ये ट्रेल है, कोई एज रिपीट नहीं होती है, तो जिस एज से आपने एंटर किया है दोबारा आप उस पर वापस नहीं ट्रैवल करेंगे। तो एंट्री एक एज से होगी और उस वर्टेक्स से बाहर आप दूसरी एज से निकलेंगे। अब वर्टेक्स पे जब हम एक एज से एंटर हो रहे हैं तो वो एज उस वर्टेक्स पे इंसिडेंट हुई, और जिस एज से आपने एग्जिट किया वो भी उसी वर्टेक्स पे इंसिडेंट हुई। तो दैट मीन्स वर्टेक्स पे इंसिडेंस जो है इवन डिग्री का हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि दो एजेस इंसिडेंट हो रही हैं वर्टेक्स पे, एक एंट्री, एक जिससे आप एंटर कर रहे हैं, दूसरा जिससे आप एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए ईच वर्टेक्स विल बी ऑफ इवन डिग्री। तो ये थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो गया कि अगर G ऑयलेरियन ग्राफ है हर वर्टेक्स इवन डिग्री की होनी चाहिए। अब इसके कन्वर्स पार्ट के लिए हम मान लेते हैं सपोज हर वर्टेक्स इवन डिग्री की है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हर वर्टेक्स इवन डिग्री की है तो G में हम ऑयलेरियन ट्रेल निकाल सकते हैं।
अब ऑयलेरियन ट्रेल कंस्ट्रक्ट करने का मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसी मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे। तो टू कंस्ट्रक्ट दिस ऑयलेरियन ट्रेल वी स्टार्ट अ ट्रेल टी। किसी भी वर्टेक्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप वर्टेक्स वी से स्टार्ट करिए और एक के बाद एक एजेस आप जोड़ते जाइए सच दैट नो एज इज ट्रैवल्ड मोर देन वंस। अब आप देखिए, सिंस डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स हमने इवन मान रखी है, आप हर वर्टेक्स जिसमें आप एंटर कर रहे हैं उसमें से आप एग्जिट भी होंगे, क्योंकि सिर्फ एंटर करके रुक जाते तो फिर वर्टेक्स की डिग्री ऑड हो जाती, वर्टेक्स की डिग्री इवन है, तो वी एग्जिट फ्रॉम ईच वर्टेक्स दैट वी एंटर। अब जो आपने ट्रेल में स्टार्टिंग वर्टेक्स वी ली थी, तो डिग्री ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स इज ऑल्सो इवन, सो ट्रेल विल अल्टीमेटली एंड एट वी। अब आप देखिए, हम वर्टेक्स वी से स्टार्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक एजेस इसमें ऐड करते जा रहे हैं और एजेस के थ्रू ट्रैवल करते हुए वापस हम स्टार्टिंग वर्टेक्स पर ही पहुंच रहे हैं। क्योंकि डिग्री ऑफ स्टार्टिंग वर्टेक्स इवन थी तो ट्रेल वापस वी पर ही एंड होनी चाहिए, वापस हम वी पर पहुंच रहे हैं। अब ये जो आपने ट्रेल टी कंस्ट्रक्ट की है, इसमें अगर सारी एजेस जी की आ जाती हैं, इफ़ दिस ट्रेल इंक्लूड्स ऑल द एजेस ऑफ जी, ये आपकी रिक्वायर्ड ऑयलेरियन ट्रेल हो जाएगी। अगर सारी एजेस जी की इंक्लूड नहीं हुई हैं, तो जो एजेस जी की इंक्लूड हो चुकी हैं हम उन्हें रिमूव कर देंगे। तो इफ़ ऑल एजेस आर नॉट इंक्लूडेड वी रिमूव दिस सर्किट ऑफ यूज्ड एजेस फ्रॉम जी। तो जो बचेगा उसको हम जी डैश कह रहे हैं, ये आपका सब ग्राफ होगा जी का। अब आप देखिए, जी की सारी वर्टिसेस इवन थी और ये जो हमने ट्रेल कंस्ट्रक्ट करी थी टी, इसमें भी सारी वर्टिसेस इवन थी। तो जो बचा हुआ पोर्शन है जी डैश, इसकी भी सारी वर्टिसेस इवन डिग्री की होंगी। तो ऑल वर्टिसेस ऑफ जी डैश विल बी इवन बिकॉज ऑल वर्टिसेस ऑफ जी एंड टी आर इवन। तो जी में से टी रिमूव कर रहे हैं, इवन वर्टिसेस में से इवन हम रिमूव कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ पोर्शन जी डैश है उसकी भी सारी वर्टिसेस इवन डिग्री की होंगी। अब दूसरी बात जो आपको देखने की है, हमें दे रखा है कि जी जो है कनेक्टेड ग्राफ था। तो जी अगर कनेक्टेड ग्राफ था, ये जो जी डैश है ये इस टी को कम से कम एक वर्टेक्स पे टच करेगा। ये दोनों पोर्शंस जी डैश एंड टी डिसजॉइंट नहीं होंगे, एक दूसरे से डिसकनेक्टेड नहीं होंगे। कम से कम एक वर्टेक्स, जिसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, कम से कम एक वर्टेक्स एक्स पे ये टच करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल ग्राफ जी आपका कनेक्टेड ग्राफ था। अब इस वर्टेक्स एक्स जहाँ पर ये टच कर रहे हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वर्टेक्स एक्स वी कैन कंस्ट्रक्ट अ न्यू ट्रेल, जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और जो एक्स से शुरू होगी और ये ट्रेल वापस आपकी इवेंचुअली एक्स पर ही टर्मिनेट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ईच वर्टेक्स ऑफ जी डैश इज़ ऑल्सो ऑफ इवन डिग्री। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है अल्टीमेटली आप वहीं पर पहुँच जाएंगे। अब ये जो आपने नई ट्रेल निकाली है अनयूज्ड एजेस की, इसको आप टी के साथ कंबाइन कर लीजिए तो एक्सटेंडेड ट्रेल मिल जाएगी। सो दिस क्लोज ट्रेल एस कैन बी कंबाइंड विद टी टू फॉर्म द एक्सटेंडेड ट्रेल। अब आप चेक कर लीजिए क्या एक्सटेंडेड ट्रेल में जी की सारी एजेस इंक्लूड हो गई हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप इस प्रोसेस को रिपीट करिए जब तक कि जी की सारी एजेस इंक्लूड नहीं हो जाए। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड until we get an Eulerian circuit in G which includes all the edges in G। अब आप G में इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए Eulerian सर्किट निकाल पाए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि G is an Eulerian graph and this completes the proof of Euler's theorem। This completes our discussion on Eulerian paths and circuits. Thank you for watching.